तराश फिटनेस एंड न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपने 1 वीक योगा जर्नी के तीसरे दिन में हैं। तो चलिए आज ज़्यादा बातें ना करके हम सीधा योगा अभ्यास में आते हैं। अपना मैट ले लीजिए और अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम सबसे पहला आसन करने जा रहे हैं, वो है अधोमुख श्वानासन। ये आपकी पूरी बॉडी की ओपनिंग करेगा। इसके लिए अपने दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखें और अपने घुटनों को अपने हिप के नीचे। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएं। घुटने मोड़े रखें। स्टार्टिंग में अपनी स्पाइन को सीधा करें बिल्कुल। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे पैडलिंग करते हुए एक एक पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं। अब दोनों पैरों को सीधा करें अगर कंफर्टेबल है, अदरवाइज नीज को बेंड रखें। अब अपने राइट लेग को जो है ऊपर उठाएं। नीचे वाले पैर को टोस पे ले, सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ लेके जाएं। दोनों पैर को नीचे रखें। दंडासन। हाथ जो है शोल्डर्स के नीचे, हथेलियां पीछे वाली बॉडी को टोस पे लें। कोर को एंगेज करें। इस तरह से आगे ना झुकें, हल्का सा ऊपर रहें। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। यहाँ पे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। इसके बाद अपने राइट लेग को उठा के आगे लेके आए अंजनी आसन के लिए। पीछे वाला पैर फ्लैट। अब अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करें और अपनी चेस्ट को ओपन करें सांस लेते हुए। इसके बाद अपने चेस्ट को अपने राइट थाई के ऊपर रखें, दोनों हाथ सामने की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं, अदरवाइज नीचे ही रखें। आगे वाला पैर 90 डिग्री में रहेगा इन सभी आसनों में। हाथ नीचे। फिर से अधोमुख श्वानासन। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। अपनी सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ करें। पैर नीचे, हल्का सा आगे की तरफ मूव करें। दंडासन। यहाँ पे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके बाद अपने लेफ्ट लेग को उठा के आगे लेके अंजनी आसन के लिए। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें। आगे वाला पैर 90 डिग्री में, पीछे वाला पैर फ्लैट। अब अपनी चेस्ट को ओपन करें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अब अपने चेस्ट को जो है लेफ्ट थाई के ऊपर, दोनों हाथ सामने। अब अगर आप कंफर्टेबल है यहाँ पे तो अपने पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ नीचे। एक बार फिर से अधोमुख श्वानासन। नीचे आ जाए। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। उसके लिए इस आसन को मैं आपको इस एंगल पे दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। राइट लेग को जो है लेफ्ट थाई के बगल में, और जो लेफ्ट पैर है वो हिप के बगल में। अगर सामने से देखें इसको तो एक गाय के मुख की तरह एक शेप बनता है आगे, इसीलिए इसको गोमुख आसन कहा जाता है। दोनों हाथों को साइड में रखें और स्पाइन को जो है स्ट्रेट करें।
अब अपने लेफ्ट हैंड को जो है पीछे से फोल्ड करके कमर के साथ लगाएं और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एल्बो को जो है अंदर की तरफ करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करें। उसके बाद अपने राइट हैंड से जो है लेफ्ट हैंड को पकड़ें, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आप पीछे से देखें इसको तो ये कुछ इस तरह से है। अब इसके बाद ऐसे ही रहें और अपने लेफ्ट हैंड को जो है ऊपर की तरफ करें। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करें और राइट हैंड से गरुड़ासन की तरह ऐसे इसको एक बार ध्यान से देखिए। इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे पकड़ा और यहाँ पे पकड़ लिया इसको। अब अपने शोल्डर्स को जो है ऊपर की तरफ करें, इससे आपके शोल्डर्स की ओपनिंग होगी। इसको पकड़े ही रखिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो इसके बाद हल्का सा आगे जाएं, जहां तक आपसे जाया जाता है। वापस आ जाएं। अब अपने लेफ्ट लेग को जो है राइट लेग के थाई के बगल में रखें और राइट लेग को जो है फोल्ड करें। दोनों पैर को पकड़ें, कमर को सीधी करें। इस तरह से भी कमर सीधी कर सकते हैं आप पुल करके। अब अपने राइट हैंड को जो है कमर के साथ लगाएं, लेफ्ट हैंड से जो है अपनी एल्बो को पुल करें। आप इसमें जो है टॉवल या फिर चुन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी बैंड। अब पीछे वाले हाथ को पकड़ें। अगर आप इसको पीछे से देखें तो कुछ इस तरह से। अब राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, लेफ्ट हैंड को जो है पहले एल्बो के नीचे से फिर ऐसे घुमा के अपने रिस्ट को पकड़ें। अब अपने ये जो आपने लॉक किया है इसको जो है ऊपर की तरफ लेके जाएं, हाथ खोले नहीं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं, जितना आपसे जा पा रहे हैं। अगर आप यहीं पर हैं कंफर्टेबल तो यहीं पर रुक जाएं, अदरवाइज नीचे जाने की कोशिश करें। धीरे से वापस आ जाएं। अब यहाँ से एक बार फिर हम अधोमुख स्वानासन करेंगे। इसके लिए पीछे जाएं, अब हाथों से चलते हुए पैरों की तरफ बढ़ें। धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। उससे पहले आज एक मंत्र मैं आपको सिखाता हूँ। समस्थिति में आ जाएं। आदितस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीरं तेजस्यां जायते। ओम सूर्याय नमः। इसका मतलब क्या है कि जो भी सूर्य नमस्कार नित्य दिन करता है उसकी आयु प्रज्ञा बल में जो है वृद्धि होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को जोड़ें, सांस लेते हुए कमर को खींचते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए कमर सीधी और आगे की तरफ जाएं। सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को पीछे करें, आगे वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पे, पीछे वाला पैर फ्लैट रहेगा और ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते पीछे वाला पैर ऊपर, आगे वाला पैर पीछे।
और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और रोकें उसको, कुंभक लगाएं। सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, चिन या फिर मस्तक नीचे। हिप को जो है ऊपर की तरफ उठाएं। सांस लेते हुए अधोमुख भुजंगासन। एल्बोस को जो है जोड़े रखें साइड से, इससे आपके शोल्डर में प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। आसन में आने के बाद आप सांस लेना छोड़ना कर सकते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अदरवाइज जो है कुंभक के साथ करने की कोशिश करें, आंतरिक और बाहरी कुंभक। अपने राइट लेग को उठा के आगे लेके आए सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। कमर बिल्कुल सीधे रखें, उतना ही आगे जाएं जितना आप कंफर्टेबल हैं। सांस लेते हुए बायां पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर ऊपर, आगे वाला पैर पीछे। सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, चिन या फिर मस्तक। सांस लेते हुए ऊपर, भुजंगासन। पीछे वाला पैर फ्लैट रहेगा इसमें। सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। सांस लेते हुए बायां पैर आगे आएगा, पीछे वाला पैर फ्लैट, आगे वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पे। अगर आप जो ऊपर देखते हैं तो आपकी थाई जो है और ज़्यादा स्ट्रेच होती है। अगर आप ऐसे रहेंगे तो प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि आप ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे। और एक बात और ध्यान में लगाने की क्या है कि आप अपने चिन को जो है नीज की तरफ लेके जाए इंस्टेड ऑफ फोरहेड। फोरहेड जब लेके जाने की कोशिश करते हैं तो पीछे एक कर्व बनता है, ये जो है स्पाइन के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए आप कोशिश करें कि फोरहेड को जो है फ्लोर की तरफ लेके जाएं, अपने चिन को जो है मैट की तरफ, इस तरह से। सांस लेते हुए ऊपर, वापस आ जाए समस्थिति में, शांत हो जाए कुछ देर। अपने पूरे शरीर को देखने की कोशिश करें अपने भीतरी मन से। जो शरीर में बदलाव आए हैं उसे महसूस करें। वापस आ जाए। अब जो पहला आसन हम करेंगे वो है त्रिकोणासन। इसके लिए दोनों अपने पैरों को स्ट्रेच करें। अब अपने लेफ्ट लेग को जो है साइड में ट्विस्ट करें और बॉडी को जो है राइट लेग की तरफ। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को जो है नीचे करें, राइट हैंड को जो है कमर पे, दोनों शोल्डर जो है एक लाइन पे हो। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। अब जहां पे आप कंफर्टेबल है वहां पे अपने हाथ को ऊपर करें, अदरवाइज यहीं पर रख सकते हैं हाथ को। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। आसन में रुकने के लिए आपको सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल है तो शोल्डर को और स्ट्रेच करने के लिए हाथ को जो है कान के साइड से लगाएं। वेरिएशंस को आप तभी ट्राई करें जब उससे पहले वाले पोज में आप कंफर्टेबल हैं। धीरे से वापस आ जाएं। अब अपने राइट लेग को जो है साइड में ट्विस्ट करें, एंकल को। अब बॉडी को जो है लेफ्ट लेग की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को जो है राइट लेग की तरफ, लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर और बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ है ताकि आपका शोल्डर्स का जो है अलाइनमेंट सीधा हो जाए।
अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं जितना आपसे होता है। अगर आप यहीं कंफर्टेबल है तो यहीं रुक जाएं, ज़्यादा अननेसेसरी एफर्ट लगा के कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे नीचे अपनी बॉडी के साथ जुड़ें, अपने शरीर के साथ जुड़ें, जितना आपको बॉडी कंफर्टेबल है उतना ही करें। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं। यहाँ पे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसों की गति जो है बहुत धीमी धीमी होनी चाहिए, इस तरह से ना करें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, स्लो डीप ब्रीथिंग। अब आप यहाँ पे अगर कंफर्टेबल हैं तो शोल्डर्स को ओपन करें अपने, धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे पार्श्वकोणासन। उसके लिए अपने लेफ्ट लेग को जो है साइड ट्विस्ट करें, पीछे वाला पैर फ्लैट रहेगा आपका, और आगे वाले पैर पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएं। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, और या तो आप यहाँ रख सकते हैं अगर आप यहाँ कंफर्टेबल है, अदरवाइज आप यहीं पर रख के भी कर सकते हैं। और राइट हैंड जो है ऊपर, ज्ञान मुद्रा लगाएं, अच्छा लगता है पोस्चर दिखने में। ऊपर की तरफ देखें या सामने भी देख सकते हैं, आपको जहाँ आपको कंफर्टेबल रहे। अपने शरीर के साथ ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है आपको, उसके साथ जुड़े रहे अपने शरीर के साथ। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चल हाथ नीचे। इसमें जो है ट्विस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। वापस आ जाएं। अब अपने राइट लेग को जो है सीधा करें और लेफ्ट लेग जो है उसी डायरेक्शन में। अब राइट लेग को जो है 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाएं। राइट हैंड जो है लेफ्ट थाई के राइट थाई के ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर। अब अगर यहाँ पे कंफर्टेबल है तो राइट हैंड को नीचे करें और ट्विस्टिंग को बढ़ाएं सांस छोड़ते हुए। आप जो है डायरेक्शंस को फॉलो करें, मेरी सांसें जो है आगे पीछे होगी क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन प्रकार 3, बैलेंसिंग पोस्चर। उसके लिए आप या तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है बैलेंसिंग आसन में तो बिना वॉल के सपोर्ट के। मैं वॉल के सपोर्ट से पहले आपको दिखाता हूँ। करना क्या है, लेफ्ट लेग को आगे की तरफ करें थोड़ा सा, राइट लेग पीछे, दोनों हाथ कमर पे। अब अपनी बॉडी का वेट जो है आगे वाले पैर पे शिफ्ट करते हुए आगे की तरफ झुके। अब धीरे धीरे पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो नीचे वाले पैर को सीधा करें। आपका पूरा का पूरा, अब अगर आप ऊपर से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। गर्दन को देखें, अगर आप स्पाइन को देखें और पैर को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ये चैलेंजिंग पोस्चर है, थोड़ा बैलेंसिंग आसन है, तो कोशिश ये करें कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें। आप अपने टोस को दे सकते हैं, आप किसी आगे, जैसे फ्लावर है तो मैं इसको देख सकता हूँ, जो आपको ठीक लगे उससे क्या। और अपने सांसों पे ध्यान दें, इससे क्या होगा, आप बैलेंस बना के रख पाएंगे। और अगर आप नहीं ठहर पा रहे हैं तो हाथ का सपोर्ट लेके वॉल से लगा दें। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल है तो दोनों हाथ को जो है पीछे की तरफ करें, या फिर इस तरह से सामने भी रख सकते हैं आप विदाउट वॉल के सपोर्ट के। वापस आ जाएं। अब इसी को दूसरी तरफ से देखते हैं। इसके लिए अब अपने राइट लेग को जो है आगे करें, लेफ्ट लेग जो है पीछे की तरफ। ठीक। अब बॉडी का वेट जो है आगे वाले पैर पे शिफ्ट करें, कमर पे हाथ, स्पाइन सीधी। धीरे धीरे पीछे वाले पैर को आप ऊपर उठाएं। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो नीचे वाले पैर के नी को स्ट्रेट करें, पीछे वाले पैर को थाइस से हल्का सा घुमाएं, टोस को पॉइंटेड रखें। अब हाथ या तो दोनों सामने अगर आप कंफर्टेबल है, अदरवाइज साइड में रखें, इससे आपका जो है बैलेंस बना रहता है।
नज़रें जो है एक जगह पे रखें, धीरे से वापस आ जाए। अब हम जो अगले आसन करेंगे उसके लिए आप जो है छाती के बल नीचे लेट जाएं। सबसे पहला आसन है उसमें मकर आसन। ये आपकी बॉडी को जो है रिलैक्स करेगा। पैरों को जो है बाहर की तरफ रखें, पंजे बाहर की तरफ। दोनों शोल्डर्स को जो है अपने हाथों से पकड़े और फोरहेड को जो है अपने हाथों के ऊपर रखें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सांस को जो है अपनी आती जाती सांसों को देखें, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। इसके बाद हम भुजंग आसन के कुछ प्रकार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है दोनों हाथ को साइड पे रखें। अब सांस लेते हुए ऊपर उठें। एल्बोस को जो है हल्का सा बैंड रखें, इस तरह से सीधा ना करें, अभी हल्का सा बैंड रखें एल्बोज को, और साइड में जो है टक रखें। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर्स पे जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। अब ऊपर की ओर देखें। जितनी देर आपसे हो पा रहा है उतनी देर करें, फिर धीरे से नीचे आ जाएं। जिसको इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए एक इजी वर्जन है। अपने दोनों हथेलियों को जो है फोरहेड के ठीक नीचे रखें। अब जो है धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठें। पीछे वाला पैर पे ध्यान रखना है आपको कि फ्लैट रहे पीछे वाला पैर। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, बिल्कुल शांत हो जाएं। जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर रुकिए आसन में, कोई लिमिट नहीं है। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सांसें, 20 सांसें, जितनी देर आप ठहर सकते हैं, बस आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी आसन में जो है ठहरना सीख जाते हैं तो आप ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए दोनों हाथों को जो है साइड में रखें और अपनी बॉडी, हाथों को जो है सीधा करें और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा जो नीचे जो पोर्शंस हैं वो सिर्फ हाथ और पैरों के पंजे हैं, और पूरे के पूरा शरीर जो है हल्का सा फ्लोर से ऊपर की तरफ है। आप अपनी कमर को जो है नीचे की तरफ प्रेस करें, बस ध्यान रखना है कि नीचे टच ना करें। इसमें भी आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे से नीचे आ जाए। आप जो है ज़्यादा देर कर सकते हैं इन सभी आसनों को। मैं कम देर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय की हमें पाबंदी है। इसके बाद सांस छोड़ते हुए काउंटर पोज करेंगे, अधोमुख श्वानासन। अभी जो है अपने नीज को जो है बैंड रखें और स्पाइन को जो है ओपन करें। पूरा रूम दे स्पाइन को खुलने के लिए पहले। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा करें अगर आपको कंफर्टेबल है। फिर नीचे आ जाएं। एक और आसन करते हैं बैक बेंडिंग का, धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथों से पकड़ें और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएं। नीज को जो है बाहर स्प्रेड ना करें, हिप डिस्टेंस में रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। नीचे आ जाएं।
चलिए एक और आसन करते हैं बैक बेंडिंग का, उष्ट्रासन भी करके देखते हैं आज। अगर आपसे हो पाए तो इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। इसके लिए अपने नीज को जो है हिप डिस्टेंस पे ओपन करें और पैरों को जो है नीचे फ्लैट रखें। इसका मैं मॉडिफिकेशन आपको आगे बताता हूँ। अब दोनों कमर को, हाथ को जो है कमर पे रखें और पीछे की तरफ झुकें। सांस लेते रहें धीरे धीरे। अब अगर ये आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को जो है पकड़ें दोनों हाथों से। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि अगर आप अपने टोस पहले उठा लेते हैं तो आपके जो है एड़ी हल्की सी ऊपर आ जाती है, तो आपको पकड़ने में इजी रहेगा इस तरह से। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले जो है एड़ी को मोड़ के पंजों को जो है ऊपर उठा के रखें और फिर कमर पे हाथ रख के बैंड करें। जो कर सकते हैं उससे नीचे करें। इसी में चैलेंज बढ़ाने के लिए आप दोनों हाथों को जोड़ें इस तरह से। जो इससे वाले पहले आसन में कंफर्टेबल है वही इसे करें। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसे। आप इसी में और चैलेंज बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। आप नेवल पे हाथ रखें प्रेस करते हुए आगे की तरफ हैं। जब भी आप कभी बैक बेंडिंग का आसन करें तो सीधा उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग कभी ना करें। इससे आपकी स्पाइन में जो है दिक्कत आ जाती है। इससे पहले आप एक ट्विस्टिंग का आसन करें। हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट है, बहुत अच्छा ट्विस्ट है ये। आपकी पूरी स्पाइन को जो है ट्विस्ट कर देता है ठीक से। पहले अपनी स्पाइन को सीधा करें। ओके, पहले क्या किया था मैंने, दोनों पैरों को सीधा करें, कमर को जो है स्ट्रेट करें सिटिंग दंडासन में बैठ के। अब राइट लेग को जो है लेफ्ट थाई के ऊपर साइड में और लेफ्ट लेग जो है नीचे। नी को पकड़ के अपनी स्पाइन को जो है बिल्कुल सीधा करें। पहले लंबी गहरी सांस लें। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और इस तरह से या फिर इस तरह से, जौन सा आपको ठीक लगे इस तरह से ही पकड़ सकते हैं आप, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब जो है स्पाइन को लंबी गहरी सांस लें, फिर से स्पाइन सीधी करें और सांस छोड़ते हुए अपने नेवल्स को पहले ट्विस्ट करें, फिर अपनी छाती को, फिर अपनी गर्दन और लास्ट में जो है अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएं। ट्विस्टिंग हमेशा ध्यान रखें कि सांस छोड़ते हुए करें आप। और जहां आपका फाइनल ट्विस्ट पोजीशन में आप जब आ चुके हैं तो उसके बाद सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। वापस आ जाएं। दूसरी तरफ से करते हैं इसको। राइट लेग को उठा के लेफ्ट थाई के बगल में, लेफ्ट लेग को नीचे से फोल्ड करें, स्पाइन को सीधी करें। हो गया। अपने लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग के थाई के बगल में रखें। राइट लेग को जो है ट्विस्ट करें, बिल्कुल ठीक से बैठ जाए नीचे। कमर को सीधी करें अपनी सांस लेते हुए, अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचें। लंबी गहरी सांस लें। अब राइट हैंड ऊपर साइड से लगाएं और इसको ट्विस्ट करें पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए पहले नेवल, फिर छाती, फिर लास्ट में गर्दन और सर। अगर आपकी कमर जो है सीधी नहीं हो पा रही तो इसको ऐसे पकड़ के करें। इसी में वेरिएशन के लिए इस तरह से पकड़ सकते हैं आप। बस ध्यान रखना है कि कमर जो है सीधी रहे। वापस आ जाए। इसके बाद हम करेंगे जानु शीर्षासन। उसके लिए सबसे पहले अपने राइट लेग को जो है लेफ्ट थाई से सटाएं। दोनों हाथ हिप के बगल में रखें और स्पाइन को जो है सीधी करें।
अब एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ठीक। उसके बाद अब सांस छोड़ते हुए आपको जो है आगे की तरफ झुकना है। झुकने से मेरा मतलब है चिन को जो है नीज की तरफ और फोरहेड को जो है आगे पैरों की तरफ लेके जाएं। आगे बढ़ें, झुके नहीं, आगे बढ़ें। अब वापस आ जाएं दूसरी तरफ से। पंजे जो है सीधे रखें, इस तरह से ना मुड़ें। फिर से पहले कमर सीधी करें। अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है ज़्यादा आगे झुकना, तो आप यहीं पर पकड़ के उतना ही झुकें, या फिर यहाँ पे पकड़ के इस तरह से कमर जो है आपकी सीधी रहे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। अब धीरे से वापस आ जाएं। आप चाहे तो थोड़ी देर और रुके इस आसन में भी। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है सेतु बंद आसन। उसके लिए आप कमर के बल पहले नीचे लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को जो है फोल्ड करें, हिप डिस्टेंस में जो है ओपन रहेंगे पैर आपके, और दोनों हाथ जो है नीचे। हिप और पैरों के बीच में आपके हथेली के बराबर का डिस्टेंस रखें। इसके लिए अपने हाथों को जो है नीचे करें, और जब आपकी मिडिल फिंगर जो है आपकी एड़ी को टच करे, उतना डिस्टेंस जो है पैरों के बीच में और हिप के बीच में रखें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। अगर आप ऐसे ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं तो नीचे या तो आप हाथ का सपोर्ट लें इस तरह से, या फिर आप पिलोज या फिर ब्लॉक पोल्स्टर का सपोर्ट लेके इस आसन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर ठहरने का कोशिश करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथों को नीचे इंटरलॉक करें, इससे आपके शोल्डर्स जो है ओपन होंगे, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग होगी और बॉडी जो है और ऊपर जाती है इससे आपकी। अब यहाँ पे शांत हो जाए कुछ देर। सांस लेते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ फुलाएं। सांस छोड़ते हुए ताड़ा की मुद्रा, पेट अंदर की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर, इसको 5 बार करें। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लेते हुए पेट को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लेते हुए ऊपर पेट। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लेते हुए पेट को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ी देर जो है 3 सांसें जो है हाथ को जो है नीचे रख के करें। धीरे से जो है नीचे आ जाए। अपानासन करें। दोनों पैरों को जो है चेस्ट के पास लेके आए। अपनी बॉडी को हग करें अच्छे से और अपनी स्पाइन को जो है रिलीफ करें। अर्धपानासन। दूसरे पैर को ऊपर। टोज जो है पॉइंटेड रखें। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं। अगर आपको कमर में थोड़ा सा लग रहा है कुछ स्ट्रेचिंग ज़्यादा हुई है, तो एक बार आप मेरुदंडासन करें। उसके लिए राइट पैर को जो है लेफ्ट नी के ऊपर रखें। लेफ्ट हैंड से जो है इस तरह से पकड़ें और नीचे की तरफ ट्विस्ट करें।
नेक जो है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ पैर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। शोल्डर जो है ऊपर ना उठाएं, शोल्डर्स को जो है फ्लोर से लगा के रखें। दूसरी तरफ से अपने लेफ्ट फुट को जो है राइट नी के ऊपर रखें, राइट हैंड से जो है नी को पकड़े, लेफ्ट हैंड जो है स्ट्रेट, शोल्डर्स नीचे। वापस आ जाएं, कुछ देर शवासन में लेट जाएं, अपने पूरे बॉडी को देखें, अपने पूरे शरीर को देखें, बिल्कुल शांत हो जाएं। ढीला छोड़ दें अपने पूरे शरीर को। अब दाईं या फिर बाईं करवट लेके ऊपर उठ जाएं। अगर आपको थोड़ा अगर आपको अच्छा लग रहा है शवासन में, आप कुछ देर और रुकें इसमें, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आपको जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर करें। आपको बहुत ही सूदिंग सा फील होगा, बहुत रिलीफ फील होगा शवासन में, लेकिन आपको झट से नींद आ जाएगी, इतना रिलीफ रिलीफ लगता है। अदरवाइज आप कभी जो है दिन भर के अपने पूरे दिन अगर आप ऐसे कभी लेट जाएं तो आपको इस तरह से नींद नहीं आएगी जितनी अच्छी नींद आपको योगा करने के बाद शवासन में लेट के आती है। हम जो है प्राणायाम करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, सुखासन में, वज्रासन में या फिर पद्मासन में। मैं आज वज्रासन में बैठ के करूंगा। कमर को बिल्कुल सीधी रखें। वज्रासन के जो लाभ हैं वो बहुत अधिक हैं प्राणायाम करते समय। इससे क्या होता है, आपकी जो नी है वो आपकी हिप लाइन पे आ जाता है। अगर आप यहाँ से देखें, उससे क्या होता है कि आपकी स्पाइन जो है खुद ब खुद सीधी हो जाती है। स्पाइन जो है खुद ब खुद सीधी हो जाती है। अगर आप ऐसे देखें इसको, जब आप सुखासन में बैठते हैं तो आपके जो नी होते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं है तो ये जो है ऊपर आ जाते हैं, हिप से ऊपर। तो आपकी बॉडी जो है अपने आप लाउजी हो जाती है और आगे की तरफ झुक जाती है। इसलिए कोशिश करें कि या तो आप जो है इस तरह से बैठें। एक पोजीशन ये है जिससे आपकी जो है नी जो है नीचे टच हो जाते हैं, ये स्पाइन जो है अपने आप सीधी हो जाती है। एक है आपका स्वस्तिक आसन। उसके लिए अपने राइट लेग को जो है, फुट को जो है थाई और लेफ्ट लेग के थाई और काफ के बीच में रखें, और लेफ्ट लेग को जो है नीचे से लेके इस तरह से। अगर आप इसमें भी देखें तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्पाइन जो है सीधी, नी जो है अपने आप नीचे लग गए हैं, इसकी वजह से स्पाइन जो है सीधी हो गई है। ये भी ध्यान के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। अब चलिए इसी में करते हैं आगे के प्राणायाम। पहला है कपालभाति। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ करें। सांस लेने और सांस छोड़ने की जो गति है वो जो है सेम रहता है, उसका ड्यूरेशन जो है सेम रहता है। बस हम फोर्सफुली जो है अपनी सांस को जब छोड़ते हैं तो पेट को अंदर की तरफ करते हैं। छोड़ने में ध्यान ज़्यादा है, पर लेना और छोड़ने में हमें दोनों रेशो जो है सेम रखना है। अगर आप इस तरह से देखें, लंबी गहरी सांस ली मैंने, सांस छोड़ते हुए इन आउट, इन आउट। आप भी करें, 15 टाइम्स करेंगे इसको। इन आउट, 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 इन आउट।
तो शांत हो जाए। जब आप प्राणायाम करते हैं उसके बाद का जो टाइम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल अपने सांसों के साथ जुड़ जाते हैं उसमें। तो उसका जो है जुड़ाव को जो है महसूस करें, फील करें उस जुड़ाव को अपनी सांसों के साथ। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, पर उसके साथ हम आज कपाल भ्रामरी को जो है अनुलोम विलोम के साथ जोड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, दाहिने हाथ में जो है विष्णु मुद्रा लगाएं, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को जो है आपस में जोड़ें, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जो है थंब के जो है जोड़ के थंब के स्टिक नीचे रखें इस तरह से। अब थंब से जो है राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लें 4 काउंटिंग्स तक। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से जब छोड़े तो एक हमिंग वाइब्रेशन के साथ भ्रामरी की तरह इस तरह से छोड़े। फिर राइट से सांस लें, दोनों को बंद करें और लेफ्ट से जब छोड़े तो फिर भ्रामरी की आवाज निकाले। ये जो है एक साइकिल है, इसके हम जो है 3 साइकिल करेंगे। लेफ्ट हाथ में जो है ज्ञान मुद्रा, हाथ जो है नीचे रखे, इस तरह से ना करें। इसके भी आप और राउंड्स कर सकते हैं। अब एक ओमकार, 3 शांति, लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुवे नमः। हरि ओम। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, इस सीरीज का लाभ उठा सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।